महाकुंभ सिटी प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं आपको वो जानकारियां देने जा रहा हूं जिन जानकारियों को जानकर आपका महाकुंभ का प्रवास सुखद हो सकता है। उन जानकारियों को अपने तक समेट के रखिएगा क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो आपके जानने लायक है। महाकुंभ तक पहुंचना अब आसान तो उतना नहीं है क्योंकि अब कई रास्तों को बंद किया जा चुका है, इसलिए कि आ रही जो भीड़ है उसको किसी तरह के खतरे का सामना ना करना पड़े ट्रैफिक के चलते। तो कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है ये भी मेरे ज़रिए जान लीजिए, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं इस वक्त रत्न कथा द्वार के सामने हूँ। ऐसे पौराणिक नाम लेकर महाकुंभ सिटी में द्वार बनाए गए हैं जिसमें स्वास्तिक द्वार है, समुद्र मंथन द्वार है, रत्न कथा द्वार है, शंख द्वार है। इस तरीके से कई सारे द्वार हैं जो ऐसी पौराणिक कथाओं के किसी प्रसंगों पर रखे गए हैं। मैं 14 रत्न कथा द्वार पर हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं 14 रत्नों की कहानी, वो रत्न जो समुद्र मंथन में निकले थे, मैं उनकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ और ऊपर आपको सारे रत्नों के बारे में जानकारी भी मिल रही होगी, इसलिए इस द्वार का नाम रखा गया 14 रत्न कथा द्वार। अब यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ठीक मैं पीछे की तरफ अगर घूमूं और मेरा कैमरा अगर आपको जूम करे और ऊपर का बोर्ड अगर आपको दिख रहा है तो उस बोर्ड को देखकर गौर से समझिए कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर रामबाग रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन उससे 2 किलोमीटर आगे है, यानी अगर आप रेलवे और बस स्टैंड भी उसी के आगे है। बस स्टैंड की तरफ से आप आ रहे हैं तो इस रास्ते की तरफ से होते हुए आप आएंगे जिसके आगे परेड का इलाका इस गेट के आगे जाकर पड़ता है। यहाँ पार्किंग बनाई गई है, लेकिन इससे पहले अब तक जो लोग आ रहे थे, जो स्टेशन से आ रहे थे, उनके पास आने के 2-3 रास्ते थे। या तो वो काली मार्ग होते हुए कच्छप द्वार से आते थे या फिर 14 रत्न कथा द्वार की तरफ से आ जाते थे। अब प्रयागराज को बैरिकेड कर दिया गया है। जो लोग पटना, बिहार या पश्चिम बंगाल की तरफ से आ रहे हैं उन्हें झूसी से आ रहे रास्ते पर रोक दिया जा रहा है, उसके आगे वो पैदल बढ़ रहे हैं। अगर कोई शख्स कानपुर की तरफ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरफ से आ रहा है तो लेप्रोसी चौक पर उसे रोका जा रहा है। और इसके अलावा जो लोग लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं या फिर प्रतापगढ़ की तरफ से आ रहे हैं उनको भी एक जगह बैरिकेड करके रोका जा रहा है। यानी 10 किलोमीटर का एक घेरा है महाकुंभ सिटी के चारों ओर, जहां पर ट्रैफिक अति आवश्यक ही चल पाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चल पाएगा। लोग अपनी यात्राएं छोटे साधनों से करें या पैदल करें, बीच में मार्ग में कई तरह की सुविधाएं हैं, वो सब आपको दी जा रही हैं। अब अगर आप 14 रत्न कथा द्वार पहुंचते हैं तो आपको कौन सी सबसे खास मदद यहाँ मिलने वाली है? तो मदद क्या है? मेरे ठीक इस तरफ भूले भटके शिविर लगा हुआ है। यानी अगर भगवान न करे इस कुंभ के मेले में आपका कोई अपना बिछड़ जाता है तो ये यहाँ पर भूला भटका शिविर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आकर आप वो जानकारी दे सकते हैं भूले भटके शिविर में। इधर से आप पूरा नाम भी देख सकते हैं, भूला भटका शिविर यहाँ नाम लिखा हुआ है। अगर आप उसमें जानकार के बारे में यहाँ जानकारी देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसकी खोज खबर करने में अनाउंसमेंट भी यहाँ से होंगे। इसके ठीक बगल में महिलाओं का शिविर है जहाँ पर भूली भटकी महिलाओं के बारे में खोजबीन की जाती है, पड़ताल की जाती है। ठीक यहाँ से भूली भटकी महिलाओं और बच्चों का शिविर यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं है, यहाँ पर आपको पुलिस का भी सहयोग यहाँ मिलेगा क्योंकि पुलिस भी पीछे ही पुलिस की एक पिकेट यहाँ पर बना दी गई है, पुलिस की पिकेट। और ये पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं जो कि यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए, अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है प्रशासन की तो उसे इस मार्ग से हटाने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ अब हम एक जगह आपको दिखाना चाहूँगा। इस पूरे महाकुंभ में जहाँ पर अखाड़े लगे हैं, जहाँ पर संत बैठे हैं, वहाँ पर भंडारे चल रहे हैं जो कि निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप उन हिस्सों में हैं आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, नहीं तो अगर 14 रत्न कथा द्वार के पास आप हैं तो इधर आ सकते हैं। इस तरीके के यहाँ पर ढाबे बना दिए गए हैं और इन ढाबों में लोग आ रहे हैं और इन ढाबों में लोग भोजन कर रहे हैं और जो कि जेब को भी ठीक पड़ रहा है। 100 रुपये में आपको 5 पूड़ी, चावल, 2 सब्जी, दाल और सलाद मिल जा रहा है।
इसी तरीके से दूसरी जगह भी ऐसा ही हो रहा है। 14 रत्न कथा द्वार के पास ये सुविधाएं आपके पास हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी से बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आ जाएंगे, अब वो संभव नहीं है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ सिटी।